यो गाइस वेलकम टू एडवेंचर गेमर। मैं हूं राज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप कैसे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल में एक गोल्ड फार्म बना सकते हो। और वो गोल्ड फार्म मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। तो उस सबसे पहले तो आपको एक नेदर पोर्टल बिल्ड करना पड़ेगा। तो गाइस नेदर पोर्टल बिल्ड करने के बाद आपको सिंपली नेदर में जाना है और उसके बाद गाइस मैं कुछ सामान भूल गया था, जैसे एंडर पर्ल्स और ये लेडर्स। तो मैं वो जाके मेरे नेदरफुल के थ्रू अपने घर चले आया हूँ। अभी आपको सिंपली ऊपर जाना, ऊपर जाने के लिए इधर आपको सीढ़ी के पास आना है और सिंपली एक एंडर पेल मारना है, इससे ऊपर आ जाओगे। और इधर भी आपको एक सिंपली पोर्टल बिल्ड कर देना है, क्योंकि अब हमारा जो गोल्ड फार्म है वो तो ऊपर बनेगा, बट हम उस गोल्ड फार्म को लेके मतलब हम अपने वर्ल्ड में कैसे आएंगे। तो शायद से ऑब्सीडियन की कमी पड़ने वाली है। अब मैं ऑब्सीडियन कहाँ चलाऊँ। गैस मैंने ये जो नेदर पोर्टल है उसे मैंने एक्टिवेट कर लिया और मेरा जो ऑब्सीडियन था वो मैंने इस सर्कल बस में कुछ रख दिया था, इसीलिए मेरा काम हो गया है। तो मैं अभी मुझे मरना पड़ता। तो मैंने इसे ऑब्सीडियन मतलब तो मैंने एक पोर्टल बना दिया है। तो अभी मुझे सिंपली स्कार्फ होल्डिंग चाहिए और मुझे बहुत ही ऊपर एक मुझे चाहिए। मुझे ऊपर जाना है एक्चुअली 195 हाइट तक मुझे जाना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाना है मुझे। अभी मेरा कोऑर्डिनेट देखता हूँ कितना है। अबे कितना है, ओके 124 25 सॉरी 49, मुझे 95 के ऊपर जाना है। खत्म हो गया क्या। सो गाइज मेरा जो वाई का कोऑर्डिनेट है वो 195 पे। तो मुझे अभी सिंपली मुझे बहुत सारे ब्लॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है। इधर हमारा बनेगा सिंपली कलेक्टिंग का जो एरिया है वो बनेगा, तो मुझे ब्लॉक्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो मुझे सिंपली इधर थोड़ा ब्लॉक लगाना मुश्किल हो सकता है। मैं थोड़ा ऊपर, हाँ अब ठीक है। मुझे इधर सिंपली ब्लॉक लगाना है। लगता है भाई यार स्काफोल्डिंग के ऊपर से ब्लॉक नहीं लगता, ये तोड़ के। यप अब ठीक है। अब मुझे इधर चेस्ट को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब होप चेस्ट तक के होपर्स को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो भी अभी मैं छोटा सा एक बेस बना लेता हूँ। तो गाइस मैं छोटा सा बेस बना लिया है। अब मुझे चाहिए चेस्ट और उसके बाद बहुत ही सारे होपर्स, मतलब बहुत ही सारे होपर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो चेस्ट को मैं इधर रख देता हूँ। हाँ ओके। अब मुझे सारे के सारे जगह पे होपर्स को कनेक्ट कर देना है, क्योंकि हमारे जो ये जो हमारा गोल्ड फार्म है, आपको पता होगा सिंपली पिगमेंट्स जो होते हैं ना, उनको वो मरते हैं तो हमें गोल्ड नगेट या फिर गोल्ड इंगट देते हैं। तो अगर हम ऐसे तो आके उनको मार नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे तो आके मारेंगे वो सब आके हमको मार सकते हैं। इसलिए हम ऐसा ट्रैप बनाएंगे जिससे वो मतलब स्पोन होंगे और डायरेक्टली नीचे गिर के वो मर जाएंगे, जिससे हम पे ना वो गुस्सा करेंगे और हमें उनका गोल्ड भी मिल जाएगा। तो ये हमारा जो सिंपल कलेक्टिंग का एरिया बनेगा, जिससे वो इधर के नीचे गिर के मरेंगे तो उनके जो सारा सारा जो गोल्ड है वो इस वाले चेस्ट में जाएगा। और आपको ये सारे जो ऊपर लगाने के बाद ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उसको कारपेट लगाना पड़ेगा। अदर देन कोई भी इधर लगा कोई भी जोम्बी अगर इधर स्पॉन हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मतलब कोई भी पिगमेंट इधर अगर स्पॉन हो गया या फिर घास्ट वगैरह तो भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि घास तो भाई सब कुछ फोड़ के रख देगा। तो गाइस मैंने इधर कारपेट लगा दिया और उसके बाद अभी मैं सिंपली डिग कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इधर और भी चेस्ट को रखना है। इन थोड़े से चेस्ट तो मेरा काम बनेगा नहीं ना। मैं थोड़ा सा इधर प्लेटफॉर्म बना के अबे हाँ नीचे चला जाता हूँ। और मुझे इधर भी चेस्ट करना पड़ेगा। चेस्ट कहाँ चला गया। मेरे पास इलाइट्रा है तो मेरे को कोई फिक्र नहीं है, बट अब अगर आप सर्वाइवल में कर रहे हो और आपके पास इलाइट्रा नहीं है तो फिर आप थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि इलाइट्रा है तो मैं आराम से, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं आराम से कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास इलाइट्रा नहीं होगा तो फिर आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि अगर आप नीचे गिर गए तो आप मर जाओगे। तो मुझे इधर आना है और मुझे सिंपली होपर्स को इधर कुछ कनेक्ट कर देना है, कुछ इधर से मुझे इसे नीचे भी करना है इसे। तो गाइस मुझे इसे और एक जो चेस्ट का लेयर है उसे मुझे और एक भी बड़ा करना पड़ेगा। ये मेरा जो चेस्ट का लेयर है वो 3 बनेगा, क्योंकि आपको इससे तो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन सोड मिलेंगे। तो वो गोल्डन से हम स्टैक में कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मुझे इसको इन 3 चेस्ट करना पड़ेगा। और मुझे बार बार इसे आपके मतलब खाली भी बार बार करना पड़ेगा,
तो इधर का काम हमारा हो चुका है। अभी मुझे इसके ऊपर भी जाना है, मतलब इसके ऊपर हमें जाना है और मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइट पे जाना है इसके ऊपर। गाइस ये वाला जो मेरा मिड पॉइंट है जहाँ से मैं ऊपर आया था, तो मुझे इधर सिंपली स्काफोल्डिंग लगाना पड़ेगा। शायद स्काफोल्डिंग होपर्स के ऊपर नहीं लगता, तो फिर मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना बेटा। हाँ अब लग गया। अब इसके ऊपर में से सिंपली क्लिक करना है। हाँ ओके, अब ये लग रहा है। तो मुझे इसे करके करते जाना है एटलीस्ट मेरा 238 हाइट तक मुझे जाना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊपर यार। अगर मैं गलती से बनाते चक्कर में गिरा ना मैं, अबे उस ओके ये नहीं पहुंचेगा क्या? गाइस मुझे जाना था 238 ब्लॉक के हाइट तक, तो मैं कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गया। अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा। ये वाला है ऊपर का, तो जो भी है तोड़ता हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया था, इसलिए वो लिखा आ रहा था कि आप इसके ऊपर आप नहीं बिल्ड कर सकते। तो मुझे सिंपली इधर ब्लॉक रखना है और लिटरली यहाँ पे हमारा जो प्लेटफॉर्म बनेगा ना, वो कोई छोटा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे ज़्यादा टाइम भी इसमें लगने वाला है बनाते में चक्कर में, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और मैं अपना नाइट विजन पी लेता हूँ। ओके, और मुझे जाना है इसे टू ब्लॉक्स दूर जाना है, इधर से 2 ब्लॉक्स दूर। और मुझे आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसे बिल्ड करते समय आपका अगर शिफ्ट से हाथ छूता तो आप मर जा, मतलब आपका मरना पक्का है, क्योंकि आपको अगर लाइटर नहीं होगा तो नीचे गिरते डायरेक्ट मर जाओगे। और ये बहुत ही ज़्यादा गहरा है, जो बहुत ही ज़्यादा आप ऊंचाई पे है अभी। तो मुझे कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। और इसका जो मिडिल वाला ब्लॉक है वो मुझे सिंपली तोड़ देना है। ये इसका मिडिल वाला ब्लॉक था ना, हाँ यही वाला था। और मुझे इसके गाइस मुझे 6x6 का एक सिंपल सा स्क्वायर बनाना है, और उसके बाद उसके जो मिडिल वाला ब्लॉक है उसे तोड़ देना है। और उसके बाद मुझे इनके ये वाला तोड़ने के बाद मुझे इधर रखना पड़ेगा एक टर्टल एग, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं, शायद से आपको पता होगा, नहीं पता मुझे नहीं पता, बट हमारे जो पिगमेंट्स होते हैं वो टर्टल एग को देख के पता नहीं उनको क्या होता है, वो वहाँ वहाँ पर आराम से मतलब टर्टल के देख के उनको पता नहीं क्या होता है, वो उनको उसको तोड़ने के लिए आते हैं। तो इधर जब तोड़ने के लिए आएंगे हम बनाएंगे इधर एक ट्रैप जिसमें वो गिर के मरेंगे। तो उस ट्रैप के लिए मुझे चाहिए ये ट्रैप डोर, मुझे ट्रैप के लिए ट्रैप डोर चाहिए। तो मुझे ट्रैप डोर को सिंपली कोई इधर इस तरह से रख के इसे, अबे नहीं दो नहीं रखना था, मुझे सिंपली इसे खोल देना है और मुझे इसे हर एक जगह पे करना है। तो इससे ये क्या होगा ना, उनको लगे कि इधर कोई ब्लॉक है, बट इधर कोई ब्लॉक होगा नहीं, तो वो नीचे गिर के मर जाएंगे। तो गाइस मुझे चारों तरफ से कुछ सारे ट्रैप डोर से कवर करने के बाद अब मुझे तोड़ देना है सिंपली। ओके, ये अब हमारा हो चुका है। मुझे स्काफोल्डिंग को भी तोड़ ही देता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बट मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद आपको सिंपली इधर आपको 10 ब्लॉक उससे दूर जाना है। मैं कितना हुआ, 1 2 3 4। तो गाइस 10 ब्लॉक दूर आने के बाद आपको सिंपली मुझे जो 10 ब्लॉक दूर आने के बाद आपको सिंपली उधर भी जाके, मतलब हर एक साइड पे 10 ब्लॉक से भी, इस साइड नहीं, तो हर एक साइड पे 10 ब्लॉक दूर जाना है। तो ये होगा उस साइड पर, अब मुझे इस साइड पे भी 10 ब्लॉक जाना पड़ेगा। गाइस 10 ब्लॉक दूर आने के बाद आपको सिंपली ये जो एरिया देख रहे हो ना, इसको फिल करना है। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैंने इसलिए बताया था ना आपको, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्स की ज़रूरत है। ये एक स्लिपरी लेयर बनेगा जहाँ पे हमारे ज़ॉम्बी पिगमेंट स्पॉन होंगे, उनका स्पॉनिंग एरिया बनेगा, और वो हमारा वो जाके उधर गिर के मर जाएंगे। तो उनका स्पॉनिंग एरिया भाई बहुत ही बड़ा होना चाहिए, नहीं तो वो इतनी ज़्यादा तादाद में स्पॉन नहीं होंगे जितना हमें चाहिए। तो गाइस मैं इसे जल्दी से जल्द फिलअप कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने इसका एक फ्लोर बना दिया है। और ये जो आप स्केलेटन वो वगैरह देख रहे हो, ये कुछ स्केलेटन स्पॉन हुए थे और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इधर पैक में स्पॉन हो रहे थे, बट वो नीचे जाके गिर के मर रहे थे। तो साथ ही मतलब ये हमारा काम तो कर रहा है, इतना पता है। और मुझे कोई एक बात बताना है, ये जो एग है ना, इसके साइड पे आपको जो क्राफ्टर कुछ इस तरह से रखना है, क्योंकि ये जो हमारे ज़ॉम्बी पिगमेंट्स है वो कुछ आपको पता होगा, कुछ छोटे छोटे ज़ॉम्बी पिगमेंट्स होते हैं, वो अगर गल से कूद के उधर चले जाए ना तो वो उसको तोड़ सकते हैं, तो वही थोड़ा सा रिस्क होगा। तो इसलिए मैं इसे पूरा कवर कर देंगे तो वो उनको तो तोड़ने का खतरा नहीं होगा, आपको उसे पूरा कवर करना है।
पूरा का पूरा। अब उसके बाद मुझे इसके क्या करना मैं बताता हूँ। तो गाइस ये तो कवर करने के बाद आपको सिंपली ऊपर जाना पड़ेगा 2 ब्लॉक्स 1 2, और उसके बाद भाई मतलब हालत ख़राब हो जाएगी। तो मुझे फिर से ऐसे ही एक लेयर बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसे ऐसे मुझे लेयर बनाना पड़ेगा, और ये एक लेयर नहीं, मुझे ऐसे ही एटलीस्ट और 3 बनाना पड़ेगा। मतलब हमारा टोटल नहीं, और 3 नहीं, मतलब इसको लगा के 3 बनेंगे, मतलब टोटल हमारा 4 लेयर बनेंगे। और ऊपर वाले लेयर में हमारा हो जाएगा एकदम, मतलब हमारा स्टोन स्लैब जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा घास वगैरह भी स्पोन होते हैं नेदर में, तो घास वगैरह ना स्पोन हो उसके लिए मुझे स्लैब भी लगाना पड़ेगा। और बीच में भी एक घास स्पोन होता, तो जैसे मैंने मार तो दिया, बट अगर वो मुझे मैं उसको नहीं मारता तो मतलब थोड़ी सी भी देरी होती ना, तो मुझे प्लेटफॉर्म की ये सी की तेजी कर देगा। तो भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं घास, क्योंकि वो हम आपको डैमेज कम देंगे, मतलब अगर आपने अच्छा खासा आर्मर पहनता है तो डैमेज तो कम ही देंगे, बट आपको प्लेटफॉर्म की वो धज्जियाँ उड़ा देंगे। तो गाइस मैं ऐसे और 3 लेयर बनाने के बाद आपसे मैं मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने इसे बना दिया है, और बहुत ही ज़्यादा समय लगा इसे बनाने में, लिटरली बहुत ज़्यादा समय। और इसे बनाने में इतना ज़्यादा ब्लॉक लगता है यार, मुझे भी पता नहीं था, मुझे अभी पता चला। और अभी मैं इसके 2nd फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ, और मैं आपको बता दूँ मेरे जो सबसे पहले ऊपर वाले फ्लोर पे दिखा दूंगा ये स्लैब है, क्योंकि इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है। अगर मैं इधर ब्लॉक लगाया था ना तो क्या पता गैस वगैरह स्पॉन हो जाते, और गैस तो वैसे भी स्पॉन ही हो जाएंगे, मुझे इतना लगता है। तो आपको ये है हमारा फार्म तो रेडी हो चुका है। अब हम बनाना एक AFK प्लेटफॉर्म, तो उसे बनाने के लिए 1 2 3 आपको सिंपली 30 ब्लॉक्स दूर जाना है। सो गाइस 30 ब्लॉक्स दूर आने के बाद आपको एक सिंपली एक AFK प्लेटफॉर्म बनाना है, मतलब इससे एक छोटा सा घर बना देना है जिससे आप आराम से रह सकते हो। और उसके बाद आपको इसे चारों तरफ से ग्लास से, इसका जो वॉल्स है उसे आपको ग्लास से कर देना है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई भी घास्ट स्पॉन होता है तो वो आपको ना मारे, क्योंकि अगर आप AFK में बैठे हो गए हो तो वो कोई घास्ट आके अगर मार देगा तो भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए मैं आपको छोटा ग्लास से बना देंगे तो वो आपको साइज से नहीं दिख पाएगा परफेक्ट, और थोड़ा सा बिल्कुल परफेक्ट आपको दिखा देगा कितने तेजी के साथ ये स्पॉन जाएगा। बट गाइस मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी थी, मतलब ये जो आपको फार्म दिखाई दे, ये जो फार्म है इसी से आप एक ही बायोम में बना सकते हैं, वो है आपका वेस्टेज बायोम। मतलब ये वैसी इसी बायोम में काम करता। मैं पहले बना था सैंड किसी, मतलब सैंड के कोई पता नहीं कैसा नाम था, सैंड बायोम ऐसे कुछ था, मतलब वो स्पोन अच्छा ऐसे हो रहे थे, बट क्या होना बहुत ही टाइम लग रहा था, और इतना ज़्यादा स्पीड स्पोन नहीं हो रही थी, इतना यहाँ पे स्पोन होते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, मतलब बहुत ही अच्छे से। अभी मुझे ये तो हमारा बन चुका है, बट अभी मुझे इसका एक छोटा सा ग्लास का मुझे भी बेसिकली नीचे जाना है, तो मेरे पास अभी इलेक्ट्रा है तो मैं आराम से उठ के नीचे चला जाता हूँ। तो गाइस अभी मैं अपने होपर के पास आता हूँ और आपको दिखा देता हूँ यार इतना ज़्यादा गोल्ड स्टेप से मैंने बस बनाने के टाइम पे ही इतने सारे स्पोन होके गिर के मरे हैं। और ये जो जगह मैंने जो पीछे वाला बनाया था उसे थोड़ा सा बड़ा बना दिया, क्योंकि मेरा अपना जो पूरा फार्म है वो इस वाले फार्म में पूरा शिफ्ट किया, तो मुझे एटलीस्ट 4 घंटे लगे इसे बनाने में, और इसके रिसोर्सेज भी कटा करना पकड़ना पड़ा। मैंने उसे तोड़ा तो नहीं, क्योंकि वो मैंने बहुत ज़्यादा बना दिया था, तो मैंने इसको शिफ्ट किया। तो गाइस मैं ये कह रहा था आपको सिंपली इधर कुछ ग्लासेस का, मतलब आपको ये ग्लास चाहिए, और ये जो ग्लासेस है इसे मतलब चारों तरफ से कुछ इधर से ग्लास लगा वो पे जाके इसको बिल्कुल ऊपर लेना है। और तो मेरा नाइट विजन खत्म हो रहा है, और मैंने इसे कारपेट लगाया, क्यों मैं बताता हूँ। मैंने इसे इसीलिए कारपेट लगाया क्योंकि आपको पता होगा कारपेट के ऊपर कोई भी मोब स्पॉन नहीं होते, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा ग्लासेस की जरूरत पड़ने वाली है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा ग्लासेस को इसे लगा वहाँ तक एकदम उस वाले दिन तक उसे कंप्लीट करना है, बट इतने ज़्यादा आ रहे हैं यार। तो गाइस आपको दिखाया जा रहा है मैंने इसे पूरा ग्लासेस से कवर कर लिया है, और अभी मैं सिंपली 10 मिनट का AFK करने वाला हूँ, और आपसे 10 मिनट के AFK के बाद मिलता हूँ। सो गाइस मैंने अभी 10 मिनट का AFK किया है, और आपको कितना ज़्यादा गोल्ड रेड फ्लेक्स, इतना ज़्यादा गोल्ड, एक गोल्डन का मतलब गाइस सिर्फ 10 मिनट में इतना ज़्यादा, तो आधे घंटे में पूरा 3 चेस्ट फुल हो जाएंगे, तो मुझे लगता है और भी आपको चेस्ट लगाना पड़ेगा। तो गाइस मैं कह रहा था कि अगर आपको ये जो 3 चेस्ट फील हो जाए, तो अगर आप चाहो तो इसे और ही बहुत ही ज्यादा चेस्ट लगा सकते हो। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्लीज दबा दीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं ऐसे मस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय।